नमस्कार साथियों, मैं रमेश महावर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीके एकेडमी में। प्लीज़ अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि हमारी हर वीडियो आपको मिलती रहे। हम करने वाले हैं एसएससी जो जीडी 2022 के वर्ल्ड ज्योग्राफी के क्वेश्चन एंड आंसर प्लस थ्योरी के साथ। चलिए क्वेश्चन नंबर वन है, अर्जेंटीना की आधिकारिक राष्ट्रभाषा क्या है? फ्रेंच, पोर्तुगीज, स्पेनिश या इंग्लिश? चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा स्पेनिश। स्पेनिश इसका सही आंसर हो जाएगा। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए इसका व्याख्या जान लेते हैं। स्पेनिश अर्जेंटीना, बोलिविया, चिली, कोलंबिया, कोस्टा रिका, क्यूबा, डोमिनिकन गणराज्य, इक्वाडोर, एल साल्वाडोर, इक्वेटोरियल गिनी, ग्वाटामाला, होंडुरास, मैक्सिको, निकारागुआ, पनामा, पराग्वे, पेरू, स्पेन, उरुग्वे और वेनेजुएला जिसे जैसे 20 से ज्यादा देशों में बोली जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूगोल के अध्ययन में व्यवस्थित दृष्टिकोण की शुरुआत किसने की थी? टोलोमी ने, एरास्टोथनी ने, कार्ल रीटर ने, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने? चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने। चलिए, भूगोल के अध्ययन में मुख्य रूप से दो दृष्टिकोण उपयोग किए जाते हैं, व्यवस्थित दृष्टिकोण और क्षेत्रीय दृष्टिकोण। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव विकास के जीवन की गुणवत्ता का अध्ययन भूगोल की किस शाखा में किया जाता है? भौतिक भूगोल, विकास भूगोल, एंथ्रोपोलॉजी, पेडोलॉजी? चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा विकास भूगोल। विकास भूगोल इसका सही आंसर हो जाएगा। विकास भूगोल में पर जीवन स्तर व जीवन की गुणवत्ता का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस चट्टान की रचना परतदार होती है? रूपांतरित चट्टान, अवसादी चट्टान, आग्नेय चट्टान या बाह्य चट्टान? बाह्य आग्नेय चट्टान। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा अवसादी चट्टान। अवसादी इसका सही आंसर हो जाएगा। अवसादी चट्टान का निर्माण बार बार निक्षेप के कारण होता है, जिसके कारण इस चट्टान पर परतें बन जाती हैं। नेक्स्ट है, ग्रेनाइट निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? बहिर्वेदी आग्नेय चट्टान, अंतर्वेदी आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान, रूपांतरित चट्टान? चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा अंतर्वेदी आग्नेय चट्टान। सॉरी, ग्रेनाइट एक अंतर्वेदी चट्टान है। यह चट्टान दानेदार होती है। ग्रेनाइट चट्टान का 20 से 60% हिस्सा कार्टेज से बना होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्लेट निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? आग्नेय चट्टान का, रूपांतरित चट्टान का, अवसादी चट्टान का, अंतर्वेदी आग्नेय चट्टान का? चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा रूपांतरित चट्टान का। रूपांतरित चट्टान का इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, स्लेट, नीस, यीस्ट, शिस्ट व मार्बल रूपांतरित चट्टानों के उदाहरण हैं। नेक्स्ट, शिरोक्कू के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह गर्म व शुष्क वायु है, यह गर्म व आर्द्र वायु है, यह शीतकालीन वायु है जो प्रशांत महासागर में बहती है, यह ठंडी व आर्द्र वायु है? चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा यह गर्म व शुष्क वायु है। सिरोक्को गरम शुष्क व धूल भरी स्थानीय वायु है। यह उत्तरी अफ्रीका के सहारा मरुस्थल में उत्तरी दिशा की ओर बहती है। भूमध्य सागर पार करते हुए यह जलवाष्प ग्रहण करती है। यह अफ्रीका से लाल धूल के कण अपने साथ लेकर आती है, इसलिए इस वायु के द्वारा होने वाली वर्षा को ब्लड रेन भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थिति पर पृथ्वी सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर होती है? 4 जनवरी, 4 जुलाई, 22 दिसंबर या 21 जून? चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 21 जून। सॉरी, 4 जुलाई। 4 जुलाई इसका सही आंसर होगा। 20 का सही आंसर है। 4 जुलाई को पृथ्वी सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर होती है। इस दौरान पृथ्वी से सूर्य की दूरी 15.2 करोड़ किलोमीटर होती है। 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के सबसे अधिक निकट होती है। इस दौरान पृथ्वी से सूर्य की दूरी 14.7 करोड़ होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, माउंट मैकिनले किस महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत है? यूरोप, दक्षिण अमेरिका, उत्तरी अमेरिका या अफ्रीका? सॉरी दोस्तों, चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका का मैकिनले
अब देनाली के नाम से जाना जाता है। यह अमेरिका के अलास्का राज्य में स्थित है। यह पर्वत 6140 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आमतौर पर विषुवत रेखा के निकट स्थित महाद्वीपों के पश्चिम में क्या पाया जाता है? मरुस्थल, पर्वत, झीलें या नदियां? चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा मरुस्थल। मरुस्थल इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट, इसका मुख्य कारण पश्चिमी क्षेत्र में प्रवाहित होने वाली व्यापारिक पवने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंपाज नाम का घास का मैदान किस क्षेत्र में पाया जाता है? दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका, यूरोप या ऑस्ट्रेलिया? चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा दक्षिणी अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। अर्जेंटीना में घास के मैदानों को पंपाज कहा जाता है। अमेरिका में प्रेरी, अफ्रीका में वेल्ड, एशिया में स्टेपी और ऑस्ट्रेलिया में डाउन कहा जाता है। चलिए, संपात के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सूर्य का केंद्र और पृथ्वी का भूमध्य क्षेत्र एक सीध में होता है। यह वर्ष में 2 बार होता है। इस दौरान दिन और रात अवधि एक समान होती है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? सही कथन बताना है दोस्तों। 2 और 3, सूर्य 1 और 2, या केवल 1 या तीनों? चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा तीनों। तीनों इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। संपात के दौरान दिन और रात की अवधि एक समान होती है। यह वर्ष में 2 बार होती है। यह 21 मार्च और 23 सितंबर को होता है। निम्नलिखित में से किस देश की सीमा मृत सागर के साथ नहीं लगती? इजराइल, लेबनान, जॉर्डन, फिलिस्तीन? चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा लेबनान। लेबनान इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। प्लीज अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि हमारी हर वीडियो आप तक पहुंच सके। मृत सागर नमक की झील है। यह झील इजराइल, जॉर्डन और फिलिस्तीन के बीच स्थित है। यह झील समुद्र तल से 395 मीटर नीचे स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है? 21 मार्च, 21 जून, 21 सितंबर, 31 मई? चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा 21 जून। 21 जून इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। आमतौर पर 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में साल का सबसे बड़ा दिन होता है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है। भारत में मुख्य पेट्रोलियम किसमें पाया जाता है? अवसादी चट्टानें, बासाल्ट, रूपांतरित चट्टानें? उपरोक्त में से कोई नहीं। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा अवसादी चट्टानें। अवसादी चट्टानें इसका सही आंसर हो जाएगा। अवसादी चट्टानें लंबे समय काल में पर्वतों में बनती है। इन चट्टानों में जीवाश्म पाए जाते हैं जिससे पेट्रोलियम की प्राप्ति होती है। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को अश्व अक्षांश कहा जाता है? उपध्रुवीय, निम्न दाब क्षेत्र, भूमध्य रेखीय निम्न दाब क्षेत्र, उपोष्ण उच्च दाब क्षेत्र, ध्रुवीय क्षेत्र? चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा उपोष्ण उच्च दाब क्षेत्र। भूमध्य रेखा के 15 डिग्री से 30 डिग्री अक्षांश के अश्व अक्षांश कहा जाता है। यह उच्च वायुदाब क्षेत्र है। निम्नलिखित में से किस बादल का आकार गोभी के ढेर की तरह प्रतीत होता है? क्यूमुलस, निम्बस, स्ट्रेटस या उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्यूमुलस। क्यूमुलस इसका सही आंसर हो जाएगा। क्यूमुलस बादल धरती से लगभग 3300 फीट की ऊंचाई पर स्थित होते हैं। इन बादलों का ऊपरी हिस्सा गोभी के आकार का प्रतीत होता है। पशुपालन कृषि निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? एकीकृत कृषि, अन्न फसलें, पशुचारण या दालें? चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा पशुचारण। पशुचारण इसका सही आंसर हो जाएगा। पशुपालन कृषि में दूध, मांस व ऊन के लिए पशुओं को पाला जाता है। जल बवंडर क्या है? डिप्रेशन, हरिकेन या टोर्नेडो या चक्रवात? चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा टोर्नेडो। टोर्नेडो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। टोर्नेडो आमतौर पर थल पर उत्पन्न होते हैं, परंतु वे जलीय क्षेत्र पर भी उत्पन्न हो सकते हैं। जलीय क्षेत्र में उत्पन्न होने वाले टोर्नेडो को जल बवंडर कहा जाता है। ये आमतौर पर उष्णकटिबंधीय व उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में उत्पन्न होते हैं। जिप्सम, चाक, चूना, पत्थर किस प्रकार की चट्टान के उदाहरण है? अवसादी चट्टान, रूपांतरित चट्टान, प्राथमिक चट्टान, आग्नेय चट्टान? चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा अवसादी चट्टान। अवसादी चट्टान इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। अवसादी चट्टानों का निर्माण
लंबे समय काल में परत दर परत होता है। इन चट्टानों में जीवाश्म भी पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से किसका अर्थ नदी में ऊपर की ओर बहने वाली जलीय लंबवत दीवार होता है? ज्वारीय बोर, ज्वार, मियांडर या बहाव? चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ज्वारीय बोर। ज्वारीय बोर इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। विश्लेषण: ज्वारीय बोर नदी के बहाव की विपरीत दिशा में एक दीवार की भांति आगे बढ़ता है। भारत में ग्रीष्म के दौरान चिली में कौन सी ऋतु होती है? बसंत ऋतु, शीतकाल, ग्रीष्मकाल या पतझड़? चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों शीतकाल। शीतकाल इसका सही आंसर हो जाएगा। चिली में जुलाई से अगस्त के बीच शीतकालीन होता है, जबकि दिसंबर से फरवरी के बीच ग्रीष्मकालीन होता है। विश्व का सबसे बड़ा मंदिर किस देश में स्थित है? लाओस, भारत, नेपाल या कंबोडिया? चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा कंबोडिया। विश्व का सबसे बड़ा मंदिर अंकोर वाट का मंदिर है दोस्तों ये। चलिए अंकोर वाट के मंदिर विश्व का सबसे बड़ा मंदिर है। यह 166.6 हेक्टेयर के क्षेत्र में फैला हुआ है। यह खामेर साम्राज्य द्वारा भगवान विष्णु को समर्पित किया गया मंदिर है। निम्नलिखित में से किस देश को विश्व का चीनी का कटोरा कहा जाता है? भारत, नॉर्वे, स्वीडन या क्यूबा? क्यूबा इसका राइट आंसर होगा क्यूबा। क्यूबा इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्यूबा को विश्व का चीनी का कटोरा भी कहा जाता है। क्यूबा कैरिबियन सागर के समीप स्थित है। यह देश के चीनी उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था, परंतु पिछले कुछ समय में क्यूबा का चीनी उद्योग काफी कम हो गया है। लिथो लिथोस्फीयर की मोटाई कितनी है? 200 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 20 किलोमीटर या 800 किलोमीटर? चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा 200 किलोमीटर। 200 किलोमीटर इसका सही आंसर हो जाएगा। तो लिथोस्फीयर में पृथ्वी की भूप्रपट्टी और मेंटल का ऊपरी हिस्सा शामिल किया जाता है। इसकी औसत मोटाई लगभग 200 किलोमीटर होती है। थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिए, ताकि हमारी हर आने वाली अपडेट आप तक मिलती रहे। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।